सुप्रभात बाल मित्रों, आज 23 जून है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। डोंट फियर द डार्कनेस, स्टार्स शाइन इन द डार्क। इस कथन का अर्थ है कि हमें अंधकार या नकारात्मक परिस्थितियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ही वो परिस्थितियां हैं जो हमें चमकने और अपनी असली क्षमता दिखाने का मौका देती हैं। ये कथन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना डट कर करें और अपनी सफलता की कहानी लिखें। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है बैलेंस। BALANCE। बैलेंस का अर्थ होता है संतुलन, बाकी, शेष या बची हुई राशि और स्थिरता। वाक्य प्रयोग, अ बैलेंस्ड डाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। अच्छी सेहत के लिए संतुलित आहार जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। काला हूं पर कोयला नहीं, जलता हूं पर शोला नहीं। कागज पे उतारो तो ज्ञान का दरिया बहा दूं। बताओ मैं कौन हूं? इस पहेली का जवाब है पेन यानी कलम। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 23 जून की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1757 में आज ही के दिन प्लासी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में नवाब की सेना के सेनापति मीर जाफर के विश्वासघात ने अंग्रेजों को विजय दिलाई। यह जीत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव साबित हुई और उपमहाद्वीप में उनके प्रभुत्व की शुरुआत हुई। सन 1912 में आज ही प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ और कंप्यूटर विज्ञान के जनक एलन ट्यूरिंग का जन्म हुआ। ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन और ट्यूरिंग टेस्ट की अवधारणाओं को जन्म दिया, जो आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और कंप्यूटिंग के विकास की बुनियाद बने। 23 जून 1934 को भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म उत्तराखंड के पोपेश्वर चमोली जिले में हुआ। सन 1980 में आज ही भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह एक प्रशिक्षु पायलट थे और उड़ान अभ्यास के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए एक गहरी क्षति थी, क्योंकि वे उभरते हुए नेता के रूप में देखे जाते थे। सन 1985 में आज ही एयर इंडिया फ्लाइट 182 कनिष्का अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह विमान मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए मुंबई जा रहा था। विमान में सवार सभी 329 यात्री मारे गए। यह हादसा एक आतंकवादी बम विस्फोट के कारण हुआ था और इसे भारत की सबसे बड़ी विमानन त्रासदियों में से एक माना जाता है। सन 1988 में आज ही नासा के जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर जेम्स E. हैसनन ने अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष गवाही दी कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण धरती का तापमान खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। यह गवाही वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जन जागरूकता लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम थी। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में। चंडी प्रसाद भट्ट भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इनका जन्म 23 जून 1934 को उत्तराखंड के गोपेश्वर चमोली जिले में हुआ था। उन्होंने अपना जीवन हिमालय क्षेत्रों के वनों की रक्षा, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों को समर्पित कर दिया। 1970 के दशक में जब वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, तब उन्होंने ग्रामीण महिलाओं और स्थानीय लोगों को संगठित कर पेड़ों को कटने से बचाने के लिए
चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपककर उन्हें काटने से रोकते थे। यह आंदोलन केवल एक पर्यावरणीय संघर्ष नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक चेतना का भी प्रतीक बन गया। चंडी प्रसाद भट्ट को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें गांधी शांति पुरस्कार 2013, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982 और पद्म भूषण 2005 प्रमुख हैं। वे सादगी, ईमानदारी और सेवा भाव के प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि पर्यावरण की रक्षा केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। आज भी उनका कार्य और विचार आने वाली पीढ़ियों को प्रकृति के प्रति सजग और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देता है। वे सच्चे अर्थों में एक हरित योद्धा यानी ग्रीन वॉरियर हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 23 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1948 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा की गई थी। यह दिन आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत का प्रतीक है, जो 23 जून 1894 को पियरे डी कुबर्टिन के नेतृत्व में शुरू हुआ, जब IOC की स्थापना पेरिस में हुई। इसका उद्देश्य खेल, स्वास्थ्य और वैश्विक एकता को बढ़ावा देना है। इस दिन दुनिया भर में लाखों लोग दौड़, प्रदर्शनियां, कार्यशालाएं और शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, जो ओलंपिक मूल्यों, उत्कृष्टता, मित्रता और सम्मान को दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस न केवल शारीरिक फिटनेस को प्रोत्साहित करता है, बल्कि संस्कृतियों को जोड़ने और शांति को बढ़ावा देने का भी संदेश देता है। IOC और संयुक्त राष्ट्र मिलकर ओलंपिक ट्रूस की परंपरा को समर्थन देते हैं, जो युद्धग्रस्त क्षेत्रों में संघर्ष को रोकने की अपील करता है। भारत में स्कूल, खेल संगठन और समुदाय इस दिन मैराथन, योग सत्र और खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। यह अवसर हमें यह याद दिलाता है कि खेल न केवल प्रतिस्पर्धा है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो लोगों को एकजुट करता है, स्वास्थ्य को बेहतर करता है और सकारात्मक सामाजिक बदलाव लाता है। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है गर्मी की छुट्टियां। हर साल की तरह नंदन गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपने दादा दादी के घर पहुंचा। अगले दिन सुबह उसने एक अजीब दृश्य देखा। उसके दादाजी फ्रिज में बड़ी संख्या में प्लास्टिक की बोतलें रख रहे थे। पूरा फ्रिज पानी की बोतलों से भरा हुआ था। उत्सुकता से नंदन ने पूछा, दादाजी, आप इतनी बोतलें फ्रिज में क्यों रख रहे हैं? दादाजी हंसते हुए बोले, बेटा, थोड़ी देर बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा। कुछ समय बाद एक फल विक्रेता उनके घर आया। दादाजी ने थोड़े बहुत फल खरीदे और पैसे के साथ फ्रिज से एक ठंडी पानी की बोतल भी दे दी। थोड़ी देर बाद सब्जी वाला आया। दादाजी ने फिर वही किया और उसे ठंडी पानी की बोतल दे दी। नंदन ने दादाजी से पानी की बोतलों के बारे में फिर से पूछा। तब दादाजी बोले, बेटा, लोग प्लास्टिक की खाली बोतलों को बेकार में, कूड़े में फेंक देते हैं। मैं ऐसा करता हूँ ताकि गर्मी से बेहाल हो रहे लोगों को ठंडा पानी मिल सके और मेरे मन को शांति मिले। अगर सब लोग ऐसा करने लगे तो लोगों को गर्मी में बहुत राहत मिल सकती है। नंदन को एहसास हुआ कि दादाजी बिल्कुल सही कह रहे थे। थोड़ी सी खुशियां बांटने में कोई हर्ज नहीं है। नंदन ने फैसला किया कि शहर में वह अपने घर पहुंचने पर वैसे ही सबकी मदद करने की कोशिश करेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें प्लास्टिक की बोतलों का सदुपयोग करना चाहिए और उन्हें बेकार में नहीं फेंकना चाहिए। हम थोड़ी सी कोशिश करके भी दूसरों की मदद कर सकते हैं और उन्हें खुशियां दे सकते हैं। दादाजी की तरह हमें भी हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए और उनकी मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।